अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह रहमान की आयत नंबर 6 देखेंगे। वन नजमु और तारे, व शजरु और दरख्त, यस्जुदान वो दोनों सजदा करते हैं। तारे और दरख्त वो दोनों सजदा करते हैं। बेजान चीज़ें भी अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म से एक सेकंड के लिए भी रूगर्दानी नहीं करती। ये तो थी एक कॉमन ट्रांसलेशन। अब थोड़ा सा इस आयत के अंदर गोता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस आयत को पिछली आयत से कनेक्ट करें, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि सूरज और चांद एक ख़ास वक्त पर आने वाली तबाही के बिल्कुल करीब हैं। अगर हम इस आयत को उससे कनेक्ट करें, वन नजमु व शजरु यस्जुदान का मतलब ये होगा, अंदाज़ा करो यहाँ तक कि तारे और दरख्त सजदे में गिर जाएंगे। ये ट्रांसलेशन कैसे हुई? जो अरबिक ग्रामर है वो अमूमी एतबार से चलती है, मतलब जो मोस्ट कॉमन यूज़ है अरबिक ग्रामर का वही कुरान पाक में यूज़ होता है। कॉमनली हम ग्रामर में बात करते हैं तो फेल, जो काम हो रहा होता है उसको हम पहले जिक्र करते हैं, और जो काम करने वाला है फाइल, उसका बाद में जिक्र आता है। यानी उस हिसाब से अगर आम उस्लूब में बात की जाती कि तारे और दरख्त सजदा कर रहे हैं, ये आयत ऐसे भी हो सकती थी यस्जुदु नजमु व शजर, लेकिन ये आयत ऐसे नहीं है। ये है वन नजमु व शजरु यस्जुदान। इसमें फाइल पहले आया है और जो फेल है वो बाद में आया है। तो ऐसा उस्लूब अरबिक ग्रामर में तब यूज़ होता है जब कोई शॉकिंग बात की जा रही हो। अरबी और कुरान पाक ख़ास तौर पर इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये बोल कर सुनाया गया, बोल कर पढ़ाया गया और सुना सुना कर आगे याद करवाया गया। यानी ये लिखा बहुत बाद में गया है ना, बुक की फॉर्म में ये बाद में आया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे आती थी? बोल के आती थी। तो जब बोला जाता है तो कभी हमारी आवाज़ ऊंची होती है, कभी नीची होती है, कभी उदास लहजा होता है, कभी पुरजोश एक्साइटेड लहजा होता है, कभी गुस्से में बात होती है, कभी खुशी से बात होती है। तो अरबिक उस्लूब, अरबिक की जो ग्रामर है वो हमारे लहजों को भी अपने अंदर कैप्चर कर लेती है। एक ही जुमले को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर तरीके में अलग लहजा आ रहा होता है सामने। तो इस आयत का तर्जमा फिर ग्रामर के हिसाब से ऐसे बनेगा कि अंदाज़ा करो यहाँ तक कि तारे और दरख्त सजदे में गिर जाएं, तबाही का टाइम आ जाए, क़यामत का टाइम आ जाए, तारे रेजा रेजा हो जाएं, ज़मीन बोस हो जाएं, दरख्त ज़मीन बोस हो जाएं। इस आयत को पढ़ते हुए हमें दोनों चीज़ें देखनी होंगी कि तारे और दरख्त सजदा भी कर रहे हैं और वो वक्त भी बहुत करीब आने वाला है जब ये दोनों गिर पड़ेंगे सजदे में और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ रेज होता है कि वाई ओनली स्टार्स एंड ट्रीज, दरख्त और तारों का ही जिक्र यहाँ पे क्यों आया है? तो इसके पीछे भी वल्लाहु आलम क्या हिकमत है वो तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन एक आम इंसान की जो समझ में आती है वो ये है कि उस वक्त ये बात जब कुरान पाक नाज़िल हुआ, अरब से बात की जा रही थी, अरब के लोगों से, सहरा के लोगों से बात की जा रही थी। तो एक गर्म तपता रेगिस्तान, वहाँ के लोगों के लिए दो फैंसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए वो इंतज़ार भी करते होंगे और जो उनको खुशी भी देती होगी। उनमें से एक है तारे, खुला मैदान जहाँ ना पहाड़ है, ना दरख्त है, ना ही कोई सब्ज़ा है, और कितनी डार्क नाइट होती होगी ना वहाँ पर। तो उस गहरी रात में तारे एक नेमत की तरह होते होंगे जहाँ से वो सिमतें भी पता करते होंगे, और वो तारे देखकर उनकी तबीयत को कुछ रौनक भी आती होगी कि कुछ तो है, मतलब अंधेरी रात नहीं है, खौफनाक रात नहीं है। उस खौफनाक रात को तारों से जब मुज़य्यन कर दिया गया तो वो प्यारी बन गई। तो कुरैश मक्का को ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि देखो ये तारे तुम्हारे लिए कितने फैंसी हैं ना, ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और ये भी अल्लाह ताला को सजदा करते हैं। तो तुम इंसान क्यों इतने गाफिल हो अपने बनाने वाले से? और दूसरी चीज़, यहाँ पर दरख्त, सहरा की जब तपती धूप होती होगी, गर्मी होती होगी, तो उस वक्त सहरा के लोगों के लिए क्या चीज़ बड़ी नेमत होती होगी? साया। साया किससे मिलता है? दरख्त से। तो यहाँ पर दूसरी बात दरख्त का जिक्र किया गया कि देखो तुम्हारे लिए दरख्त कितने कीमती होते हैं ना, तुम दरख्त को देखकर कितना खुश हो जाते हो, उसके साए में बैठते हो, लेकिन ये दरख्त भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ये अल्लाह के हुक्म से यहाँ खड़े हैं, ये अल्लाह ताला को सजदा गो भी हैं, लेकिन ये एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म भी हो जाएंगे और कोई खूबसूरत चीज़ बाकी नहीं रहेगी। आज की आयत से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नंबर एक, जो बेजान चीज़ें अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं वो भी अल्लाह ताला की तस्बीह में, अल्लाह ताला को सजदे करने में मशगूल हैं। नंबर दो, इस दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी खूबसूरत क्रिएशंस हम देखते हैं अल्लाह ताला की, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और हमें हर वक्त इस बात की तैयारी रखनी चाहिए कि हमने अपने खालिक की हकीकी से जा मिलना है। ये दुनिया हमारी असल नहीं है, आखिरत हमारी असल है और बका वाली ज़िंदगी है। नंबर तीन, हमने इस आयत से ये भी सीखा कि अरबिक सीखना कितना ज़रूरी है, कि कौन सी बात किस उस्लूब में की जा रही है, ये हम उर्दू ट्रांसलेशन से नहीं सीख सकते।
اگر ہم نے عربی کی خوبصورتی کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس قرآن پاک کو صحیح ذوق میں پڑھنا ہے تو ہمیں عربک سیکھنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دیں اور قرآن پاک کو ہمارے عمل میں ڈھال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔